हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 6 प्रश्न है, 4 इधर दिख रहे हैं, 4 आपको इस पेज पे दिख रहे हैं और 2 प्रश्न आपको इस पेज पे दिख रहे होंगे, ठीक ना। इन 6 प्रश्नों को आज हम लोग एक वीडियो में, इसी वीडियो में हल कर लेंगे, ठीक ना। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न में कड़ा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये अनुपात क्या होता है और उसके बाद हम लोग अनुपात भी ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए अनुपात एक तुलना करने का विधि होता है। जैसे आपको आटा सानना है तो आप वहां पे क्या करेंगे, 2 गिलास आटा लेंगे और 1 गिलास पानी लेंगे, तो ये अनुपात हो गया। अनुपात क्या हुआ, 2:1। 2:1 में आपने क्या किया, उसको लिया, तब जाके उसको सान सकते हैं। जब आप आटा की क्वांटिटी को बढ़ाइएगा, यानी 4 गिलास जब आटा कीजिएगा 4 गिलास, तो पानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो फिर से यही आने वाला है, ठीक ना। तो अनुपात आप समझ रहे हैं, किसी भी 2 चीजों की तुलना होती है। जैसे किसी का भी घर बन रहा होगा, तो जब घर बनता है तो दीवार जुड़ाता है, दीवार जोड़ने में वो वहां पे क्या लगता है, मसाला लगता है। मसाला मतलब सीमेंट बालू ये सब मिक्स करके उसको दिया जाता है। तो वहां पे आप लोग सुने होंगे कि मिस्त्री बोलता है कि 3-1 का मसाला बनाओ। 3-1 कहने का मतलब क्या, कि 3 जो टोकरी है ना वो बालू लो और 1 टोकरी क्या लो, 1 टोकरी सीमेंट लो। तो ये क्या हुआ, ये भी तो अनुपात हुआ, 3-1 का अनुपात हो गया, ठीक ना। तो अनुपात एक तुलना करने की विधि है और तुलना आप समान मात्रक से करेंगे। अगर टोकरी से, जैसे 3 टोकरी आपने बालू लिया तो 1 टोकरी सीमेंट लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 3 टोकरी बालू लिया और 1 ट्रैक्टर सीमेंट ले लिए, गलत हुआ तुलना करने का विधि। जब आपने टोकरी से लिया तो टोकरी से ही इसको भी लेना है, ठीक ना। जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने आटा लिया 2 गिलास, आपने आटा कितना लिया, 2 गिलास, तो आप पानी भी लेंगे 1 ही गिलास। ऐसा नहीं कि 1 बाल्टी ले लें। आप बोलेंगे कि 1 तो है ना जी, बाल्टी में हम ले लेते हैं 1 बाल्टी, 1 ही लेना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप जिस चीज से आटा को लेंगे उसी चीज से पानी को भी लेंगे, तब वो क्या हुआ, अनुपात सही हुआ, ठीक ना। जैसे आपने 2 बाल्टी आटा लिया तो 1 बाल्टी पानी ले सकते हैं, लेकिन जब 2 गिलास आटा लिया तो 1 गिलास ही पानी लेना है, ठीक ना। ये अनुपात हुआ। तो चलिए अब आप लोगों ने अनुपात को समझ लिया और अनुपात को आप बटा में भी लिख सकते हैं। जैसे 2:1 है ना, तो 2/1 भी लिख सकते हैं, ये सही हुआ। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि अनुपात को हम लोग बटा में भी यानी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक ना। तो अनुपात का मतलब हम आपको समझाएं, अनुपात का ये जो होता है चिन्ह होता है, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि साइकिल की गति बराबर, साइकिल की गति कितना दिया है, पहला का ए नंबर में आप लोग लिखिएगा साइकिल की गति बराबर, साइकिल की गति बराबर कितना दिया है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक ना। और यहीं पे स्कूटर की गति क्या दिया है, तो लिखिएगा स्कूटर की गति बराबर, स्कूटर की गति क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो लिखिएगा अतः अनुपात बराबर, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 15:30 हो जाएगा, ठीक ना। यही ना होता है अनुपात। जैसे हमने वो आटा वाला में समझाया कि 2 गिलास क्या है, 2 गिलास ये है, क्या बोलते हैं इसको, 2 गिलास आटा है और 1 गिलास पानी है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। उसी प्रकार से साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 15:30 हो जाएगा। अब इसको आप कटा भी सकते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि इस अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 15/30 भी तो इसको लिख सकते हैं। कटेगा तो 15 का 15, 15 दूनी 30, कट रहा है तो काट कर इसको लिख दीजिए, यानी जब इसको काटिएगा तो 1:2 आएगा, जो कि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने अनुपात निकालना सीख लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बी नंबर में क्या कर रहा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, अभी हमने आपको समझाया कि मात्रक आपको सेम लेना है। जैसे आटा को आप गिलास से माप रहे हैं तो
जो पानी है उसको भी गिलास से मापेंगे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, दोनों सेम मात्रक नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सेम में कन्वर्ट करेंगे। दोनों को या तो मीटर में कर दे या फिर दोनों को किलोमीटर में कर दे, उसके बाद हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए। अगर 1 किलोमीटर है ना तो उसमें 1000 मीटर होगा। तो इसी प्रकार से अगर 10 किलोमीटर है तो कितना मीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग गुना करिएगा 10 से 1000 मीटर से। तो जब आप लोग इसमें इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 10,000 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी 10 किलोमीटर में कितना होता है, तो 10,000 मीटर होता है। अब आप लोग इसका तुलना कीजिए, इस 5 मीटर की जगह तो 5 मीटर ही रहेगा। अब इस 10 किलोमीटर की जगह ना, किलोमीटर की जगह इसको रखना है, ठीक ना, क्योंकि 10 किलोमीटर बराबर होता है 10,000 मीटर से, ठीक ना। कितना बात आपने समझा। तो अब इसके जगह पे यही रहेगा और इसके जगह पे इसको रखना है। उसके बाद इन दोनों का तुलना करना है, अनुपात लगा देना है इन दोनों के बीच, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अब अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। अभी आपको हम बताएं, इधर तो 5 ही रहेगा, इधर 5 ही रहेगा, अनुपात का चिन्ह लगाइए और इस साइड में आप क्या करेंगे, इधर आप 10,000 लिखेंगे, ठीक ना। इन दोनों का ये अनुपात हो गया। अब आपको पता है कि इनको क्या कर सकते हैं आप, 5 बटा ऐसे करके भी लिख सकते हैं और एक कटे तो कटा दीजिए। तो ये 5 दूनी 10 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको काट कर यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना होगा, 1 अनुपात, इसको काटिएगा जैसे कि इधर साइड में भी कर सकते हैं आप इसको। जब इसको ऐसे काटिएगा तो 1 अनुपात यहाँ पे 2000 आएगा। तो यही क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सी नंबर को देखिए। सी नंबर में क्या करें, 50 पैसे का 5 रुपए से। अब देखिए यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपए है, दोनों का सेम मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम मात्रक में चेंज करेंगे। दोनों को पैसा में चेंज कर दे या फिर दोनों को रुपए में चेंज कर दे, ठीक ना। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ठीक ना। 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। तो इसी प्रकार से जब 5 रुपए रहेगा तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, तो 5 गुने 100 पैसे, ठीक ना। अब देखिए 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो 500 पैसा हो गया, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि इस 50 पैसे और 500 पैसे का तुलना कर देना है, ठीक ना। तो लिखिएगा कि अब अनुपात बराबर, अब अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 यहाँ पे 50 पैसा था तो 50 पैसा ही रहेगा और 5 रुपए को आपने कन्वर्ट कर दिया पैसा में, कितना, 500 पैसा। तो इन दोनों का आपने अनुपात निकाला। अगर ये कटे, इसको तो पहले सबसे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 बटे 500 लिख सकते हैं। अब कट रहा है तो काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दहा के 50। यानी यहाँ पे अनुपात कितना आया, 1 अनुपात 10 आया। यानी 1 से यह 10 बार में कट गया, 50 दहिया 500, तो 1 अनुपात 10 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको चेंज करना, इसी प्रकार से इसको लिखना होता है। आपने देखिए ये भी अनुपात ही है, 50 अनुपात 500, ये भी सही है, लेकिन ये जो लिखे ना ये सरलतम रूप हो गया, इसको काट कर आपने लिखा है, ठीक ना। अब इससे छोटा आप इसको नहीं कर सकते। अगर इससे छोटा करना चाहते तो ये दशमलव में चला जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने अनुपात में इन सभी को लिख दिया, ठीक ना। उसके आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जो दूसरा प्रश्न है ना, जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला है क्या है, तो पहला है 3:4। तो इसको हम लोग को क्या करना है ना, प्रतिशत में बदलना है, ठीक ना। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। अगर इसको आप भिन्न में बदलते हैं तो कैसा आपको दिखेगा, यहाँ पे हल में लिख दीजिएगा। पहले लिखिए भिन्न,
भिन्न में आपको दिख रहा है 3/4। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिशत, बाकी ऐसे डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो प्रतिशत में 3/4, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग 100% से गुना करते हैं, ठीक ना। इतना बात आपको याद रहेगा ना। तो इसको जब प्रतिशत में आपको बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए इससे ये कट जाएगा 25 बार में, 4 से 25 बार में कटा, और 25 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 75 निकला, और प्रतिशत इसके साथ लगा देंगे, यानी प्रतिशत में कितना हो गया, 75% हो गया। भिन्न में 3/4 हुआ, और अनुपात में 3:4 हुआ, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको चेंज करना होता है। जैसे किसी किसी का क्या होता है, जैसे बिहार बोर्ड में टोटल एग्जाम 500 नंबर का होता है, ठीक ना। तो किसी का 400 नंबर आता है तो ऊपर हम लोग 400 लिखते हैं, यानी उसने 500 में 400 नंबर लाया है, यानी इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना होगा। तो हम लोग कैसे बदलते हैं, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुना करते, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाता है, और 5 से या कितना बार में कटता है, तो 5 8 40 और 1 0, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 80 बार में, यानी 80% उसका मार्क्स आ जाता है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुना करते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए। यहाँ पे 3/4 था भिन्न में, तो हमने इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया, 100% से गुना किया, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब लोग बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बी में क्या है, बी में है 2:3, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले भिन्न में लिख दीजिए, लिखिएगा भिन्न बराबर 2/3 होगा। प्रतिशत में लिखिए, अब प्रतिशत में यही तो मेन है, प्रतिशत तो आपसे पूछ रहा है, भिन्न ना लिखे तो भी काम चलेगा, लेकिन प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो प्रतिशत लिखने के लिए भिन्न को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले भिन्न में लिख दिए 2/3, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे, जैसे इस मार्क्स वाले में करते हैं ना। क्या होता है, 400/500 होता है, भिन्न में है, भिन्न में था तो हमने 100% से गुना किया, वही यहाँ पे भी है 2/3 भिन्न में है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुना करेंगे। तो देखिए कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा हम लोग गुना करके लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए ना, आप इस 2 में 100 से गुना कीजिएगा तो 200 और बटा में 3% हुआ, ठीक ना। ये भी आंसर सही है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि इसको पूर्णांक में बदल के लिख दिया जाता है। देखिए पूर्णांक में कैसे बदला जाता है, तो 200 है, भाग देना है 3 से, तो इसको काटिए, 3 छक 18, घटाइएगा तो 2 ऊपर से उतरेगा 0, 3 छक 18, फिर घटाइए तो यहाँ पे 2 आया। अब इधर कुछ है नहीं कि जो उतारे, तो आप यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद यहाँ पे एक 0 आ गया, और फिर 3 छक 18, फिर यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे आपने दशमलव दे दिया तो अपने मन से 0 दे के घटा सकते हैं, 0 देकर इसे कटा सकते हैं, लेकिन जब भी कटाइएगा ना ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, और 6 इधर आते रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि ये दशमलव में जा रहा है, तो इसको पूर्णांक में बदल दिया जाता है। यानी यहां तक आपने ये जो दशमलव देकर इसको उतारा ना, न उतार कर, दशमलव देकर न उतारकर आप डायरेक्ट इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं। जैसे कि एक बार फिर से हम इसको कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 200 था और इधर 3 था, तो 3 छक 18 आपने किया, 2 यहाँ पे क्या हुआ, शेष आया, ऊपर से आपने 0 उतारा, फिर 3 छक 18 किया, तो यहाँ पे शेष कितना आया, 2 आया। अब इधर तो कुछ है नहीं, और दशमलव देकर इसको काट रहे हैं, फिर भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसे पूर्णांक में लिखिए। पूर्णांक में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको लिख दीजिए, सबसे पहले इसको लिखिए, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिए, इसको लिखिए, और बटा में क्या लिखिए, इस 3 को जिससे आप भाग दे रहे थे, और प्रतिशत लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने पूर्णांक में बदलना सीख लिया, ठीक ना। पूर्णांक में क्यों बदला जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कटता नहीं है, इसीलिए पूर्णांक में उसे बदल दिया जाता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद भी कट जाता तो हम लोग दशमलव देकर भी उसको लिख सकते थे। आप सुने होंगे कि किसी किसी का मार्क्स आता है 72.5%, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा कड़ा कि 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए 100% का मतलब होता है कुल, ठीक ना। अगर आपके क्लास में आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थी किसी दिन आ गए, तो आप बोलेंगे कि आज 100% विद्यार्थी आए हैं, 100% स्टूडेंट आए हैं, ठीक ना। आपके गांव में 500 लोग रहते हैं, तो आप अगर 500 लोग किसी दिन
बाहर नहीं गए, गांव में ही रह गए, तो आप बोलेंगे कि 100% लोग आज हमारे गांव में हैं। मतलब जितना भी संख्या रहता है ना, कुल को हम लोग 100% बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझिए, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो कुल यहाँ पे कितना है 25 से, तो 25 को हम लोग 100% बोलेंगे, ठीक ना। तो 100% में से 72% रुचि रखते हैं, तो कितने नहीं रखते हैं, तो 100 में से 72 को घटा लेंगे, ठीक ना। शायद आप समझ रहे हैं। यहाँ पे उसके आगे लिखिएगा, इसके हल में गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तीसरे के हल में आप लोग को लिखना है कि गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। गणित में रुचि रखने वाले बराबर कितने, तो 72% है, ठीक ना। उसके आगे लिखिएगा, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले कितने हो जाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले बराबर। तो देखिए अभी हम आपको क्या समझाए कि कुल को हम लोग 100% बोलेंगे, यानी जितना विद्यार्थी है ना उसमें क्या है ना कि 72% जो है वो गणित में रुचि रखता है और बाकी के नहीं रखते हैं। तो टोटल को हम लोग तो 100% बोलते हैं, यानी 100% विद्यार्थियों में से 72 रुचि रखते हैं, तो 72 को निकाल देंगे, 72% को निकालेंगे, तो जो रुचि नहीं रखते वो उसका मान निकल जाएगा कि वो कितना है। तो जब 100% में से 72% को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 28%, यानी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं वो 28% विद्यार्थी हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। हमको लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा में क्या करा है, चौथा में ध्यान दीजिए क्या करा है। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। उन्होंने जितना मैच खेला होगा, 100 खेला या फिर 50 या फिर 25 या फिर 10,000, मतलब जितना भी मैच खेला है ना उसमें से 10% में जीत हासिल किया है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब आपको बताना है कि वो कितना मैच खेला है, ठीक ना। जितना खेला है ना उसका 40% वो जीता है और 40% 10 है। ध्यान से समझिए, जितना मैच उसने खेला है उसमें से 40% मैच उसने जीता है और जो 10 है, संख्या में 10 है, प्रतिशत में 40 है, ठीक ना। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके हल में आप लोग को मानना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा, माना कि देखिए इसके हल में चौथा है ना, तो चौथा के हल में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि माना कि यहाँ पे लिखिएगा, माना कि कुल खेले गए मैच बराबर, कुल खेले गए मैच बराबर, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं कि वो एक्स को मैच खेला है। और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, और फिर प्रश्न में आप लोग देखिए, क्योंकि वही जो बात नहीं दिया रहता है ना उसको हम लोगों को मानना होता है, ठीक ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि वो कुल मैच कितना खेला है वही निकालना है, वो दिया नहीं है, तो हमने एक्स मान लिया। अब प्रश्न में समझिए क्या करें, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते। यानी उस टीम ने अगर एक्स गो मैच खेला है तो एक्स का, अगर उसने एक्स को मैच खेला है तो एक्स का 40% जीता है, एक्स का 40% जीता है, जो कितना के बराबर है, जो 10 के बराबर है। तो इस समीकरण बन चुका है। इस समीकरण को हल करेंगे, आंसर निकल जाएगा। एक्स के जगह पे एक्स का मतलब गुना, 40 के जगह पे 40, प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आता है, बराबर इधर 10 हो गया,
ठीक ना। अब देखिए x हो जाएगा, x बराबर इसको इधर लगेगा तो पलट जाता है, यानी 10 गुने ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 40, 1 0 से 1 0 खत्म। और देखिए 4 से 25 कितना बार में कट जाएगा, सॉरी 4 से यह 100 25 बार में कटेगा, और 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो इधर x हुआ ना, और यहाँ पे क्या बचा है 1, 0 से 0 खत्म हो गया तो एक ही ना बचा है, तो 25 में 1 से गुना कीजिए तो 25, यानी x का मान आपने 25 निकाल दिया। और x आपने किसको माना है, तो कुल खेले गए मैच को माना है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः उस टीम ने कुल 25 मैच खेले, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा कि अतः उस टीम ने कुल 25 मैच खेले। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था, ठीक ना। बाकी कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक ना। बाकी चलिए इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न को समझिए। 5वां नंबर में पूछ रहा है, यदि चमेली के पास, दिख रहा है ना, ये 5वां प्रश्न आपको दिख रहा है, कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसको समझिए, वो क्या करती है ना, उसके पास जितना रुपए है ना उसका 75% वो क्या कर दे रही है, खर्च कर दे रही है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे उसके धन को मान लीजिएगा कि वो शुरू में उसके पास 100 रुपया या फिर कितना भी होगा जो दिया नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो पैसा होगा, तो उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5वें के हल में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो उसके आगे लिखिएगा इसमें कि माना कि चमेली के पास शुरू में 100 रुपए थे, माना कि चमेली के, यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है, लिखिएगा माना कि चमेली के पास शुरू में 100 रुपए थे, ठीक ना। इसको मान लिया आपने। अब देखिए, अब प्रश्न को समझिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार और उसके बाद प्रश्न की तरफ चलिए। आपने उसके धन को, यानी जो शुरू में उसके पास पैसा था उसको आपने x मान लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था वही पूछ रहा है, ठीक ना। तो उसको हमने x मान लिया। उसके बाद देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, यानी वो क्या की ना कि अपने धन का, जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है, तो आपने 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर दिए। कितना रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, तो आपके पास जो था उसमें से 10 रुपया हम घटा लेंगे तो यहाँ पे 90 रुपए बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चमेली के पास 100 रुपए था, तो 100 रुपए में से हम घटा लेंगे कितना खर्च किए, तो उसके पास जितना धन था ना उसके 75%, यानी उसके पास धन था x का वो कितना खर्च किए 75%, तो इसी को हम लोग घटा लेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी भी बचा हुआ है 600, तो 600 रुपए बच जाएगा। यानी 100 रुपए उसके पास था तो x का 75% उसने खर्च कर लिया, तो 600 रुपया बचा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा उसी को। शायद आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद आप या का चिन्ह देंगे और देखिए x का मतलब x, माइनस का मतलब माइनस, x का मतलब x, का मतलब गुना, 75 का मतलब 75, ये प्रतिशत का मतलब बटा में 100 और इधर 600। बहुत आसान है। फिर यहाँ का चिन्ह, फिर x माइनस। अब देखिए इन सभी को गुना करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कटेगा तो नहीं ना, तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 75x, और इसमें इसके बटे में कुछ नहीं तो 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100 और बराबर में इधर 600। समझ में आया। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100 और इधर गुना करेंगे तो 100x। इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं ना वैसे कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस 75x बराबर 600।
देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 100x में से 75x को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा, ठीक ना। अगर चाहते ना तो यहाँ पे इसको काट भी सकते थे, इसको चाहते तो कट जाता, उसके बाद और आसान हो जाता, बाकी नहीं काटिएगा फिर भी आगे कट जाएगा। अगर यहाँ पे भी चाहे तो इसको काट सकते हैं, ठीक ना। बाकी अगर नहीं काटना चाहते हैं तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर काटना चाहिए तो काट ही दीजिए, जैसे 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर x बचा, अब बटा में, ऊपर 1 से बटा में 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा a, यहाँ पे लिखिएगा x और बराबर इधर 600 और बटा में जो 4 है ना इसको इस साइड ला दीजिए। जैसे आपने इसको ऐसे काटा, इधर साइड में समझिए, 25x बटा 100 था, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ पे बचा क्या, x बचा और इधर 4 बचा। तो इस 4 को, ये जो बटा में 4 है ना यहाँ पे, तो इसको उठाकर हमने इधर लाया, तो बटा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ का चिन्ह देंगे, x बराबर इसको गुना कीजिए तो 6 चौके 24, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 2400 हो गया, ठीक ना। तो ये x का मान आपने 2400 निकाला। x किसको माने हैं, तो चमेली के पास शुरू में जो पैसा था उसको हमने x माना है। तो अब x के जगह पे इसको रखिए, तो जब इसको रखिएगा ना तो चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे, ये वाला निकल जाएगा, यानी आपने इसके पैसे को निकाल लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे। हो गया इसका हल, ठीक ना। बहुत आसान था करना, एक बार पूरे को देख सकते हैं अगर देखना चाहें आप तो। बाकी चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवा था ना, ये 5वां था, तो चलिए अब हम लोग 6ठे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न करें, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो देखिए उस गांव में जितने भी लोग होंगे ना उसको हम लोग 100% मानेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपके क्लास में अगर 100 विद्यार्थी या फिर 50 विद्यार्थी ही हैं, आपके क्लास में अगर 50 ही विद्यार्थी हैं तो पूरे को हम लोग 100% बोलेंगे। आपके गांव में 500 लोग हैं तो उसको हम लोग 100% बोलेंगे। इसी प्रकार से एक शहर में जितने लोग होंगे ना उसको हम 100% बोलेंगे, और उसमें से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो बाकी जो बच गए ना इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और 100 में से घटाइएगा, जो बच गए ना वो क्या पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए अन्य खेल कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका हल कैसे कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 6ठा का हल, और स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा, लिखिएगा क्रिकेट पसंद करने वाले तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले 60% लोग हैं, ठीक ना। और जो फुटबॉल है यहाँ पे देखिए फुटबॉल कितना लोग पसंद करते हैं, तो फुटबॉल जो पसंद करते हैं वो कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 30% लोग हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हमने कुछ गलत लिखा, प श और आधा न उसके बाद द रहता है। देखिए हम स्टार्टिंग में यहाँ पे सही लिखे थे फिर गलत कर दिए, यहाँ पे आधा न रहेगा, ठीक ना। पसंद आप लोग ऐसे लिखिएगा प श न द, ठीक ना, ये पसंद हुआ। तो जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, तो 60% लोग हैं। जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, तो 30% लोग हैं। और अन्य खेल जो पसंद करते हैं, अन्य खेल वो आपको निकालना है, तो लिखिएगा अन्य खेल पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, तो टोटल तो हर शहर में हर गांव में 100% लोग होते हैं। जितना भी लोग होंगे ना उनको 100% बोलेंगे, और 100% में से ये दो लोगों को हम लोग हटा लेंगे तो बाकी के लोग क्या हो जाएंगे, अन्य खेल के पसंद करने लगेंगे, ठीक ना। यानी अन्य खेल को पसंद करने वाले की प्रतिशत हो जाएगी, ठीक ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 60% प्लस 30% कितना होगा,
तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 90, और 90 को इसमें से निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा 10%। यानी जो अन्य खेल पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है, 10% है। उसके आगे प्रश्न में देखिए और क्या बोल रहा है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, अब यहाँ पे संख्या दे दिया, ठीक ना, कि 50 लाख है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है कि उनका संख्या बताना है। यहाँ पे 60 थे ना, 60%। अब बताइए कि 60% मतलब वो कितना है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए ना कि इसके आगे ऐसे लिखिए क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या आपको निकालना है, तो लिखिए क्रिकेट संख्या बराबर, अब इनका संख्या निकालना है, तो संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि उस गांव में, उस शहर में 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख का 60% लोग क्रिकेट पसंद करेंगे, ठीक ना। 50 लाख का 60% लोग क्या पसंद करेंगे, क्रिकेट। तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे, का मतलब हो जाएगा क्या, गुना 60 का मतलब 60% हटेगा तो बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटिए, और 6×5 कीजिए, और 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो और 1 जीरो, 5 जीरो यहाँ पे दीजिए। हमने इसको कैसे गुना किया, इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे समझिए। हमने इस 2 जीरो से 2 जीरो काटा, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। हमने इन दो अंकों को गुना किया तो 6×5 और 4 जीरो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ था, यानी 5 जीरो हमने यहाँ पे दिया। तो टोटल कितने बन गए, तो 30 लाख बन गए। हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 30 लाख, यानी जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनकी संख्या 30 लाख है और प्रतिशत 60 है। इसी प्रकार से आपको निकालना है फुटबॉल के लिए, ठीक ना। तो लिखिएगा फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या बराबर, फिर लिखिएगा 50 लाख का, यहाँ पे केवल चेंज कीजिएगा कि फुटबॉल कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 30% लोग। तो यहाँ पे लिखिएगा 50 लाख का 30%, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा। हम केवल डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको देखिए इसके जगह पे लिखना है फुटबॉल पसंद करने वाले की संख्या, ठीक ना। और उसके नीचे यहाँ पे लिखना है कि 50 लाख का 30%, और उसके नीचे वाले में लिखना है कि 50 लाख, तो ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। और का मतलब गुना लिखिएगा, 30 के जगह पे 30 लिखिएगा, यहाँ पे 30% आपको लिखना है, तो 30 के जगह पे 30% के मतलब बटा में 100। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, और उसके बाद देखिए इस 5 में इस 3 से गुना कीजिएगा, तो 5 तिया 15, 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो और 1 जीरो, 5 जीरो होगा, तो 5 जीरो फिर से आपको यहाँ पे देना है। तो यह कितना बन जाएगा, 15 लाख बन जाएगा। हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखिएगा 15 लाख हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। चलिए एक और है इसमें, जो अन्य खेल है ना उसके लिए भी बताना है आपको कि अन्य खेल कितने लोग पसंद करते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे कि अन्य, इसके नीचे लिखना है, पहले इसको फिर इसके वाले को लिखना है, फिर इसके नीचे लिखना है कि अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या बराबर 50 लाख का कितना प्रतिशत, तो 10%, ठीक ना। और उसके बाद लिखिएगा इसके नीचे और लिखिएगा कि 50 लाख, और का मतलब हो जाएगा गुना, और यहाँ पे आपने 10 लिखे रहेंगे क्योंकि जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो 10% है ना, तो 10% लिखिएगा, और 10% और बटा में यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक ना। प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, उसके बाद आपको गुना करना है। तो देखिए 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा, 1 जीरो यहाँ पे और 4 जीरो यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल 5 जीरो होंगे, तो 1 जीरो यहाँ पे दिया आपने, 3 जीरो हो गया, 4 2 2 4 1 5 जीरो हो गया, ठीक ना। कुछ तो गलत कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक कोमा लगाएंगे ना, 1000 के बीच लगता है, इसको पहले गुना कर लीजिएगा। जैसे 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। जीरो कितने होंगे, तो 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गया, और ये 1000 हुआ,
और 1000 के बाद लाख हो गया, ठीक ना। यानी यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 5 लाख आया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हल करना था, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को, यानी इसके आगे प्रश्नावली 7.2 है उसको हल करेंगे, ठीक ना। बाकी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।